ये वाली है। हाँ सॉरी बेटा, नेट बंद हो गया था बीच में, थोड़ा सा इशू आ गया था तो क्लास डिसकंटिन्यू हो गई थी। ठीक है, तो हमने हाइपोथेसिस का पढ़ा कि हाइपोथेसिस टेंटेटिव फॉर्मल स्टेटमेंट होती है, उसकी रिसर्चर्स ने दो टाइप्स उसकी आवाज बताए नहीं आ हैं। रही यार। हेलो, आवाज आई बेटा? नहीं आई? हेलो, जी आ रही सर। है। यस सर, आ रही है। चले, थैंक यू बेटा। तो हमने हाइपोथेसिस पढ़ लिया अभी। हाइपोथेसिस आवाज की नहीं आ रही, टाइप आवाज नल, नहीं आ रही। नल और अल्टरनेटिव। शेल, मैं तो ना समझ शेरल, आवाज बेटा जा रही है, आप थोड़ा सा अपने सिग्नल्स के लिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं। ठीक है, नेट आपका शायद रुक गया होगा। सर, अब आ रही है। यस सर, आ रही ना? सबको यस आ सर, रही आ है? गई है। यस सर, थैंक यू सर। यस सर। Okay, so we have completed hypothesis, types of hypothesis, null यस सर। alternative. Now we are on type 1 and type 2 error. हमने यस कहा टाइप 1 एरर क्या है, जब हम type 1 error occurs रिजेक्ट when we researcher rejects null hypothesis. नल उसको हाइपोथेसिस उस वक्त रिजेक्ट कर दें जबकि वो ट्रू हो। ट्रू इसके हो। उलट जाना है, यस सर, अपोजिट जाना है। टाइप 2 एरर क्या है? टाइप 2 एरर occurs when researcher fails to reject null फेल्स टू रिजेक्ट नल hypothesis हाइपोथेसिस that is false। दैट इज फॉल्स। यस सर। ठीक है, यानी आपने इसको क्या करना था, एक्सेप्ट करना था, लेकिन आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, the probability of committing a type 2 error is called beta and is often denoted by beta sign. The probability of not committing a type 2 error is called the power of test. Type 2 errors are commonly the result of a very small treatment effect. Although the treatment does not have an effect, it is not a large enough to show up in the research studies. ये यूजली बेटा पता नहीं चलता। टाइप 1 एरर ये होता है कि अगर आपके कोई इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम हो, सॉरी आपका कोई डेटा जो है ना रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो उसमें टाइप 1 एरर आता है। अगर आप सैंपल साइज बढ़ा दे तो टाइप 1 एरर कम हो जाता है। लेकिन टाइप 2 एरर जिस के थ्रू आप मेजर कर रहे होते हैं वहां पे प्रॉब्लम होता है, और अगर आप सैंपल साइज बढ़ा दें तो आपका जो टाइप 2 एरर है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे सैंपल बढ़ेगा वैसे वैसे एरर बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है, रिजेक्ट कर दिया आपने कब? टाइप 1 एरर में, जब उसको हमने क्या करना था, एक्सेप्ट करना था। और फिर टाइप 2 एरर क्या है, हमें नल हाइपोथेसिस को क्या करना था, रिजेक्ट करना था, लेकिन हमने उसे क्या कर लिया, फेल एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है जी, ये आपका आ गया टाइप 1 और टाइप 2 एरर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप्स था रिजल्ट्स एनालिसिस, जो हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे या उसको समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एविडेंस। The analysis plan includes decision rules for rejecting the null hypothesis. In practice, statisticians describe these decision rules in two ways, with references to a p-value or with references to a regions of acceptance. जो रीजन्स ऑफ एक्सेप्टेंस है बेटा, वो हमारी जो कर्व बनती है उसके ऊपर जो हम अल्फा अलग से बना देते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अलग शो कर देते हैं, एक तो वो है हमारे पास। यानी हमारे पास जो टेस्ट है उसकी दो वैल्यू होगी, एक टेबुलेटेड वैल्यू है जो हम टेबल से देखेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू है उसकी बेस पे हम रिजेक्ट करेंगे। दूसरा हमारे पास है पी वैल्यू। तो पी वैल्यू को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, अल्फा के साथ कंपेयर करेंगे। पी वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करेंगे, अल्फा के साथ कंपेयर करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है नल हाइपोथेसिस को। अगर हमारी पी वैल्यू बराबर है किसके, अल्फा के, या उससे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को। अंडरस्टैंड किया मैंने क्या कहा?
अगर Yes, हमारी sir. p वैल्यू बराबर है Is equal या ज्यादा alpha. है, इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन Alpha. अल्फा, वी विल एक्सेप्ट Except null null hypothesis. If our p value is less than, our p value is less than alpha, we will reject null hypothesis. पॉइंट समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्या कहा मैंने, कोई मुझे बताए? सर इसमें सर, आप- ये बताया आप सर, अगर अगर P P value- इज इक्वल, एक बेटा, तो एक डिसाइड करो। अच्छा, बात आप बोलो। सर अगर P वैल्यू इज इक्वल और ग्रेटर देन अल्फा होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर P वैल्यू लेस देन अल्फा होगी तो सर उसको रिजेक्ट करेंगे। यस, वेरी गुड, शाबाश। आई थिंक बाकी को भी समझ आया होगा। तो देखो बेटा, Yes, sir. जब p वैल्यू जब कम आती है अल्फा से, तो हम इंटरप्रेट करते हुए तो हम ये बताते हैं कि ये वैल्यू कम है, हमारे पास इनफ एविडेंस है कि हम इसको रिजेक्ट कर दें। लेकिन याद रखना, इस रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं स्टैट्स की लैंग्वेज में, कि ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। क्या है ये? सिग्निफिकेंट रिजल्ट। सिग्निफिकेंट रिजल्ट क्या होगा? जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लोगे। ये बात समझ आई? अब आपको Yes, sir. अगर याद है तो हमने बात की है कि नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, अल्टरनेटिव कहता है कि डिफरेंस है। मैंने जैसे बताया था, नल ने कहा कि डायबिटीज ओबेसिटी की वजह से काज नहीं हो रही, अल्टरनेटिव कहता है कि डायबिटीज किस वजह से काज हो रही है? ओबेसिटी की वजह से काज हो रही है। अब समझ आई आपको किस तरह से एविडेंस जनरेट हुआ? Yes, sir. ओके, तो ये बेटा कोई किसी की आवाज आ रही है, प्लीज ये जो इसको बंद कर लें, अपने आप को म्यूट करें। ये जो जहाँ से शोर आ रहा है ना, कहीं से, मुझे टीवी चल रहा है, क्या चल रहा है, प्लीज। द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस इज अ रेंज ऑफ वैल्यू। If the test statistics fall within the region of acceptance, the null hypothesis is not rejected. The region of acceptance is defined so that the chance of making a type 1 error is equal to the significance level. आपको बेटा कर्व याद है? जी सर। आपको कर्व याद है? हम उसमें जब कर्व बनाते थे तो उसके लास्ट में जाके, इधर दिया हुआ नहीं है, सर ने डायग्राम नहीं डाली है, हम उसमें कर्व में क्या करते थे कि जो अल्फा था वो हम कॉर्नर में शो करते थे। अगर वन टेल है तो फॉर एग्जांपल वो कर्व हमारी 1 से लेके 100 तक है, तो लास्ट वाला 95 से ऊपर 100 तक जो था वो हमारा क्या होता था? अल्फा होता था। उसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन। क्या कहते हैं उसको? क्रिटिकल रीजन। अब समझे आप? अगर आपकी वैल्यू p वैल्यू कहां फॉल हो गई? उस वैल्यू से लेस हो गई, कम हो गई, तो आपने क्या किया? नल को रिजेक्ट कर दिया। और अगर आपकी वैल्यू ज्यादा हो गई, उस क्रिटिकल रीजन में नहीं आई, तो आपने क्या कर दिया? नल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैं देखता हूं कोई, अगर मुझे कोई एक मैं पिक्स उसकी ढूंढता हूं और फिर आपको मैं उसका डिसीजन भेज देता हूं। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि हम डिसीजन कैसे करते हैं, p वैल्यू पे कैसे करेंगे और रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस पे कैसे करेंगे। अच्छा, इसी रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ साथ हम किस पे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने टी टेस्ट लगाया था, तो मैंने आपको बताया, या जी लगाया था, तो मेरे पास दो वैल्यू आएंगी। एक जो मैं फार्मूला लगा के टी या जी का कैलकुलेट करूंगा, और दूसरी वो जो टेबल के अंदर देखूंगा। आपने टेबल अभी नहीं देखे, मैं आपको टेबल शो करता हूं दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आप टेबुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करोगे कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ। अगर तो वो ज्यादा होगी तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे नल को, और अगर वो कम होगी तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे अल्टरनेटिव को। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होता है डिसीजन, जब भी कभी किसी ने आपने किसी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस देखनी हो, जब आपके पास ये फार्मास्यूटिकल वाले आते हैं, आप उनसे सिर्फ पूछिए कि आपकी रिसर्च में p वैल्यू क्या थी।
अगर पी वैल्यू अल्फा से कम थी तो इसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन इफेक्टिव है, वो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो असर करती है उस डिजीज को रिकवर करने में। और अगर पी वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट नहीं थी तो इसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं थी। ये बात पॉइंट समझ आ रही नहीं आ रही? जी सर। आगे चलें। The power of hypothesis test. The probability of not committing a type 2 error is called the power of hypothesis test, or the power of hypothesis test is defined is the probability that the test will reject the null hypothesis when the treatment does not have an effect. पावर ऑफ टेस्ट जो होता है ये बेटा टाइप 2 एरर जो होता है ना उससे थोड़ा सा प्रिवेंट भी करता है। ये टेक्निकल चीज है, ये आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं के अंदर इनकी जो है ना फार्मूलेस ऐड किए हुए होते हैं। द पावर ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस डिफाइंड इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या थी? चांस था दैट द टेस्ट विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन द ट्रीटमेंट डज नॉट हैव इफेक्ट। यानी ये वो गलती का चांस है कि जब आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना था लेकिन आपने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जब आपने नल को रिजेक्ट कर दिया तो आपने क्या एक्सेप्ट कर लिया? अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव जब एक्सेप्ट हुआ तो आप देखिए कि जो आपकी फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट थी वो उसका इफेक्ट तो था नहीं, उसका बीमारी के ऊपर कोई इतना असर तो था नहीं, मरीज तो उससे ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपके जो एनालिसिस था उसके अंदर वो फॉल्सली नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया, तो आपकी वो ट्रीटमेंट आ गई जो उसका इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए मैं आपको एक हाइपोथेसिस बता रहा हूं, एक मैं मेडिसिन का बताता हूं। फॉर एग्जांपल पैनाडोल तो आप सबको पता है क्या काम करती है? फीवर को रिड्यूस करती है। इसका मैं नल हाइपोथेसिस डिफाइन करता हूं, द पैनाडोल टैबलेट या मेडिसिन डज नॉट रिड्यूस द फीवर। नंबर 1 नल हाइपोथेसिस हो गया। नंबर 2 द पैनाडोल मेडिसिन रिड्यूस द फीवर। अब अल्टरनेटिव हो गया। अब जब आपने फॉल्सली नल को रिजेक्ट किया तो आपने किसको एक्सेप्ट कर लिया? अल्टरनेटिव को। अब अल्टरनेटिव ये कह रहा है कि जो दवाई है उसका असर होता है उस डिजीज को, उस प्रॉब्लम को कम करती है, पेन को या फीवर को, जबकि एक्चुअली वो नहीं करेगी। तो ये कहलाएगा आपका टाइप 2 एरर। अंडरस्टैंड? कुछ समझ आई? सर रिपीट कर दें। हैं? सर एक बार रिपीट कर देंगे। अच्छा देखिए बेटा, हम ये कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग अ टाइप 2 एरर इज, यानी हम कोशिश करते हैं कि हम टाइप 2 एरर ना करें। वो जो ना करने वाली बात होती है, टाइप 2 एरर ना आए, तो उसको हम कहते हैं पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है, ये यूजुअली 80% रखी जाती है, जिसको आप कॉन्फिडेंस लेवल भी बोल देते हैं समहाउ। The power of hypothesis test is defined as the probability, यानी वो चांस जिसके अंदर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, यानी उसे रिजेक्ट नहीं होना, नल ने एक्सेप्ट होना है, लेकिन आप रिजेक्ट कर दें और आप ये कह दें कि जो दवाई है उसका इफेक्ट है। एक होता है AFFECT, वो इफेक्ट होता है गलत असर, और एक होता है इफेक्ट यानी थेरेप्यूटिक इफेक्ट, जिस पर्पस के लिए दी जा रही है। फॉर एग्जांपल आप पैनाडोल देते हैं पेन किलर के लिए या फीवर रिड्यूस करने के लिए, लेकिन वो फीवर तो रिड्यूस कर नहीं रही है, लेकिन आपने उसमें टाइप 2 एरर कमिट किया और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लिया। So that is type 2 error. The power of test depends upon variety of factors including sample size, significance level and the true value of the parameter being tested. यानी जो आपका पावर ऑफ टेस्ट होता है ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपका सैंपल साइज कितना है, आपका सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, और आपके जो पैरामीटर मेजर्स कर रहे हैं आप वो क्या थे, उसकी वैल्यूज आपने कैसे ली हैं। जो इंडिविजुअल्स डेटा लेते हैं ना, उसको आपने कैसे टेस्ट किया। आगे चलते हैं, हमारे पास 1 मिनट रह गया। सैंपल साइज द थिंग्स बीइंग इक्वल आर ग्रेटर देन द सैंपल साइज द ग्रेटर द पावर ऑफ द टेस्ट।
आपका जितना सैंपल साइज ज्यादा होगा उतनी पावर ऑफ द टेस्ट ज्यादा होगी। यही वजह होती है कि बेटा हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो हमें सैंपल साइज कैलकुलेट करके देती हैं। वैसे इसका नॉर्मली फार्मूला भी है सैंपल साइज कैलकुलेट करने का। आप सब लोग लिख लें सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे कॉमन और सिंपल इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाता है कि सैंपल साइज कैलकुलेटर, उसका नाम है openepi.com। याद रहेगा, लिख लें, इसमें नहीं है, हम उससे कैलकुलेट करते हैं। openepi.com हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम कुछ चीजें उसको बताते हैं तो वो हमें सैंपल साइज कैलकुलेट करके दे देता है। ये बेटा हमारा 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, टाइम खत्म हो गया है, तो हम दोबारा लॉग इन करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं आज, ठीक है। ये बस ये टी टेस्ट तक आपके पेपर में इंक्लूडेड होगा। आगे जो कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, उसको हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पेपर में शामिल नहीं करेंगे। The significance level आ गया, the lower the significance level, the lower the power of the test. If you reduce the significance level, for example 0.05 to 0.01, the region of acceptance gets bigger. As a result, you are less likely to reject the null hypothesis. This means you are less likely to reject the null hypothesis when it is false, so you are more likely to make a type 2 error. In short, the power of the test is reduced when you reduce the significance level and vice वर्सा। नंबर 1 सिग्निफिकेंस लेवल जो है, जब आप लोअर करते हैं इसको तो आप